सो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसके लिए आप लोग पूरे परेशान थे। दैट इज थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा, प्रेफरेंस लिस्ट गाइड। एक्चुअल में प्रेफरेंस लिस्ट बनाया कैसे जाता है, उसका सिस्टम क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं जानते कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाना कैसे है। उसको मतलब क्यों सब लोग बोलते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट एक तरीके से गेम चेंजर होता है। अगर आपका कम स्कोर है या फिर अगर आप डी में जाना चाहते हैं, नॉर्थ कैंपस चाहिए, साउथ कैंपस चाहिए, तो प्रेफरेंस लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्यों है? तो ये आज आप लोगों को पता चलेगा। मैं यहाँ पे सारा का सारा पॉइंट्स लिख के लाई हूँ फर्स्टली कि मुझे क्या क्या बात करना है आप लोगों से, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक भी पॉइंट मिस ना हो। एंड यस, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो कोई भी भागना मत, क्योंकि एक एक चीज़ मुझे तुम लोगों को समझाना है। और मे बी ये 30 मिनट का जाए या 35 मिनट का जाए, लेकिन अगर तुम आज ये वीडियो देख लोगे ना, तो मतलब तुमको यूट्यूब पे कहीं और दुनिया में कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है, ताकि तुम लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में समझ आए। ठीक है, तुम लोगों को एक एक चीज़ इस वीडियो में पता चलेगा, चाहे वो 30 मिनट का या 35 मिनट का हो। एक्चुअल में आई थिंक इतना चला ही जाएगा, अभी मैं स्टार्ट नहीं की हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे एक डिटेल में बताते बताते सब कुछ उतना मिनट हो जाएगा। लेकिन मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि एक एक चीज़ इसमें मेंशन्ड है। तुम लोगों को इससे आगे कुछ बढ़ना ही नहीं है, इससे आगे कुछ जाना ही नहीं है, जानना ही नहीं है। तो इतना ही प्रेफरेंस लिस्ट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं अब शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि तुम लोगों में से काफ़ी लोगों का कम स्कोर आया है, तो तुम लोग बोल रहे हो कि मैं डी तो नहीं भरूंगा, CSS पोर्टल मैं नहीं भरने वाला हूँ, क्योंकि डी तो लगेगा ही नहीं, तो भरने से क्या फ़ायदा। BHU देख लेता हूँ, BBAU देख लेता हूँ, JNU देख लेता हूँ। क्यों भाई, तुमको कैसे पता है कि तुम्हारा डी नहीं लगेगा? तुम अंतर्यामी हो, तुम भगवान हो? नहीं हो ना। भगवान के घर में देर अंधेर नहीं, कोई भी चमत्कार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एटलीस्ट पोर्टल पे जाओ, अपना काउंसलिंग फॉर्म भरो। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि CSS पोर्टल एटलीस्ट भरो तुम लोग। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोग को प्रेफरेंस लिस्ट में मार्क्स देखने का बिल्कुल जरूरत नहीं कि तुम्हारा कितना मार्क्स आया है। तुम लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट एक टॉपर की तरह ही बनाना है। ऐसा समझो मेरे तो 1000 में से 1000 मार्क्स आए। मान लो लेट्स सपोज कि मेरे तो 750 नंबर आए हैं। अब तो मुझे SRCC मिलेगा नहीं, SRCC के लिए तो 900 प्लस नंबर चाहिए, जरूरी है। तो मुझे तो मिलने से रहा SRCC, तो मैं SRCC भरूंगा ही नहीं। फर्स्ट पे ही भाई साहब ने भर दिया है, हंसराज भर दिया है, LSR भर दिया है। कैसे मिलेगा भाई SRCC? तुम लोग तो दिमाग में पहले ही ले चुके हो कि तुमको नहीं मिलेगा। तुम लोगों को एटलीस्ट भरना तो चाहिए। नहीं मिलेगा क्या हो जाएगा, नीचे वाला मिलेगा, जाओगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, भरो तो सही। क्या है यार, मतलब समझो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमेशा टॉपर की तरह बनाओ। जैसे तुमको अगर BCom ऑनर्स चाहिए, ठीक है, SRCC ही भरना है फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद फिर मान लो कि BCom ऑनर्स तुमको एकदम डार्क हार्टेड फैन हो कि तुमको BCom ऑनर्स ही करना है, तो सबसे पहले SRCC ही भरना है, चाहे तुम्हारे नंबर आए या ना आए। ठीक है, उसके बाद तुमको हिंदू कॉलेज ही भरना है, चाहे तुम्हारे नंबर आए या ना आए। फिर हंसराज पे ही जाना है, फिर LSR ही भरना है। इसी तरीके से जाना है। वो ड्यू पे छोड़ दो कि तुम्हारा कितना नंबर है, तुमको कौन सा कॉलेज देना, वो समझेगा। तुम अपना काम तो करो, बाकी का टेंशन तुम क्यों लेते हो भाई? दूसरे का टेंशन दूसरे को लेने दो, वो लोग ऑलरेडी परेशान है, उन लोग पे टेंशन जाने ही नहीं देते हो। ऐसा होता है कि लास्ट में ड्यू के आधे से अधिक वैकेंट सीट्स बच जाते हैं। लाइक सीरियसली, मैं यहाँ पे देख रही हूँ PWD OBC कैंडिडेट्स भी बोल रहे हैं कि मेरा इतना नंबर आया है तो मुझे ये नहीं मिलेगा। मैं सोच रही हूँ कि BA जर्नलिज्म कर लेती हूँ, ताकि मुझे दूसरा सब्जेक्ट मिल जाए, वो भी मिल जाए एटलीस्ट। तुमको कैसे पता? PWD कैंडिडेट्स का ना, तुमको पता है PG का जो CUET, PG का जो CSAS पोर्टल खुला था, उस पर वैकेंट सीट्स रह गए थे। कश्मीरी माइग्रेंट्स के वैकेंट सीट्स रह गए थे। क्यों रहे थे? क्योंकि बच्चे भरते ही नहीं है। बच्चों को लगता है मेरा तो ये नंबर आया ही नहीं, मेरे से तो सीट होएगा नहीं। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, OBC SC ST PWD इन लोगों के लिए नहीं, जनरल के लिए भी मैं सेम बात कर रही हूँ। मैं खुद जनरल हूँ, तो मैं भी भर रही हूँ, तो तुम लोग भी वही चीज़ करो। ठीक है, एंड ना हाउ टू मेक योर प्रेफरेंसेस, चूज योर फेवरेट सब्जेक्ट फर्स्ट। मेरे अकॉर्डिंग कोर्स को कैंपस या फिर कॉलेज से पहले रखना चाहिए। बहुत लोग बोल रहे हो कि ये बकवास कर रही है। क्यों कर रहे हैं हम बताते हैं। बाद में CGPA लाना है, कैसे लाओगे? बाद में मतलब तुमको करियर बनाना है, बाद में फ्यूचर ऑप्शंस देखना है, कैसे करोगे? जो सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है, लाइक मान लो अगर किसी का तुमको UPSC करना है, ठीक है, सिविल सर्विसेज करना है, तुम कॉमर्स से निकले हो, लेकिन अब तुमको क्या करना चाहिए? BA करना चाहिए। ठीक है, ताकि तुम उस फील्ड को अच्छे से जानो। तो तुम अब क्या किए, तुम उसमें फिर से BCom ऑनर्स भर दिए, BA तो तुमने भरा ही नहीं। अब तुम्हारे सिविल सर्विसेज के लिए तुमको दोबारा से पढ़ना होगा। इधर BCom भी चल रहा है और इधर BA भी चल रहा है, दोनों पढ़ाई कर रहे हो। क्या जरूरत है भाई? तुमको जो पढ़ना है उस चीज़ को डालो ना। तो तुम मतलब सोचो कि अगर तुम्हारा BCom में बिल्कुल मन नहीं है, तो तुम बाद में वो कोर्स कर भी रहे होगे टॉप कॉलेज में, तो तुम CGPA कैसे उठाओगे? ये वो नहीं है डायलॉग, याद है, इंजीनियर बन भी गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा, वो वाला हालत हो जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलूँगी कि कोर्स को कॉलेज से ज़्यादा प्रायोरिटी दो। तुमको जहाँ भी मन है, मतलब सारे कॉलेजेस भर दो जिसमें वो कोर्सेज हो रहा है। लाइक मतलब ऐसा, ठीक है, हाँ इतना भी नीचे नहीं जाना है खुद में, ठीक है, लेकिन हाँ जो अच्छा अच्छा कॉलेजेस है वो भरो। तो ऐसा
अब जाके मैं तुम लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट बनाना सिखाऊंगी कि बनता कैसे है प्रेफरेंस लिस्ट, होता क्या है प्रेफरेंस लिस्ट, कैसे उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में बनाया जाएगा, और मैं अपना भी दिखाऊंगी, मैंने जो रफ किया है वो भी दिखाऊंगी, और मेरा तो पहले मैंने अपलोड कर ही दिया, मेन तो तुम लोग इस वीडियो पे जाके देख सकते हो। तो ये मैं आज दिखाऊंगी कि मैंने बनाया कैसे था। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो हेयर इज़ अ प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ट गाइड, मैंने इसे नाम दिया है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छे से तुम लोगों को कोई भी यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे या फिर पूरी दुनिया में कोई समझा सकता है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये होता है कि डिसाइड द कोर्स यू रियली वांट टू अप्लाई फॉर। मतलब सबसे पहले अपना कोर्स डिसाइड करो कि तुम लोग को चाहिए क्या। ठीक है, लाइक मान लो कि कॉमर्स के लिए यहाँ पे, तो कॉमर्स के लिए जितने डी में कोर्सेज होते हैं ना, मैंने सारे कोर्सेज का नाम लिख दिया। ठीक है, जैसे कि बी.कॉम ऑनर्स होता है, फिर बी.कॉम प्रोग्राम होता है, लाइक इसमें सिंपल बी.कॉम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बी.ए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स होता है, बी.एम.एस होता है, बी.बी.एफ होता है, बी.बी.ई इट्स बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सेम इसी तरीके से होता है। ये तीनों एक ही तरीके के हैं, फिर ये दोनों एक ही तरीके के हैं। ठीक है, बी वोक इन बैंकिंग, लाइक अगर तुमको बैंकिंग सेक्टर में मन है तो तुम ये कर सकते हो। बी वोक इन रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी, फिर ह्यूमन रिसोर्स, अगर एचआरएम में तुम्हारा मर्जी है तो तुम ये बी वोकेशनल स्टडीज कर सकते हो। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड आईटी, देन फाइनेंशियल मार्केट्स भी तुम लोग कर सकते हो। तो ये पूरे कॉमर्स के लिस्ट हैं जो भी चीज़ तुम लोग का होता है। ठीक है, इन डी में तो ये मैंने एक एक जो भी कोर्सेज है सारा लिस्ट बता दिया कॉमर्स का। नाउ लेट्स कम टू आर्ट्स। अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है, ठीक है, जो आर्ट्स करना चाहता है, उसके पास तो देखो कितना अथाह ऑप्शन है आर्ट्स के। लाइक ऑप्शंस खत्म ही नहीं हो रहे थे। जब मैं लिख रही थी मुझे लग रहा था आर्ट्स का कितना ऑप्शंस है। देखो, सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा लिया जाता है डी में। ठीक है, बी.ए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, देन बी.ए ऑनर्स इन हिस्ट्री, बी.ए ऑनर्स इन सोशियोलॉजी, बी.ए ऑनर्स इन ज्योग्राफी, देन बी.ए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। लाइक तुमको अगर साइकोलॉजी में मन है तो तुम लोग साइकोलॉजी भी कर सकते हो। फिर अप्लाइड साइकोलॉजी भी होता है, अगर मान लो साइकोलॉजी में मतलब सीट्स नहीं मिले तो अप्लाइड साइकोलॉजी तुम लोग कर सकते हो। फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, ठीक है, तुम लोग सोशल वर्क में भी कर सकते हो। देन जर्नलिज्म या फिर मास मीडिया के भी सेक्टर में है, जैसे कि बी ऑनर्स इन जर्नलिज्म, बी ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, बी ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, बी ऑनर्स इन म्यूजिक। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक ऑल्सो यू कैन डू बी ऑनर्स हेयर। ठीक है, BFA लाइक फाइन आर्ट्स, अगर तुम लोग को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तुम लोग उसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, तुम लोग BFA कर सकते हो। देन लैंग्वेज पे अगर आए तो बी ऑनर्स इन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, ये सब होता है। तुम लोग को जो लैंग्वेज करना है कर लो। अगर तुम लोग को फॉरेन लैंग्वेज भी करना है तो यहाँ पे DU में उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, अगर तुम लोगों को ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस पसंद है तो तुम लोग JNU को भी चूज़ कर सकते हो। लाइक JNU अलग यूनिवर्सिटी हो जाती है, उसका अलग काउंसलिंग फॉर्म होता है। देयर यू कैन लर्न कोरियन, चाइनीज़ एंड जापानीज़ ऑल्सो। ठीक है, बट DU में इतने फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं। फिर अगर आए तुम लोगों को मान लो कि इतना कोर्सेज भी नहीं मिला, या तो इसमें से कुछ कुछ तुम लोगों को पसंद ही नहीं हो, तुम लोगों को कुछ और करना हो, तो तुम लोग यहाँ पे कंबाइंड BA प्रोग्राम भी कर सकते हो। जैसे कि शिवाजी, रामजस, ये सब कॉलेजेस जो हैं, लाइक साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं, तो ये लोग भी कंबाइंड BA प्रोग्राम करवाते हैं। सॉरी, मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा थरथरा रहा है तो इसलिए, बट तुम लोग, आई होप कि तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, ये पूरा वीडियो अच्छे से दिख रहा होगा। सो लेट्स सी, BA ऑनर्स, BA इन हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस तुम लोग कर सकते हो, इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, हिंदी प्लस पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस के साथ तुम लोग ये सब ले सकते हो। देन इंग्लिश प्लस हिस्ट्री है, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री है, हिंदी प्लस हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस है, इको प्लस इंग्लिश है, इको प्लस जियो है, देन इंग्लिश प्लस साइकोलॉजी है, इंग्लिश प्लस सोशियोलॉजी है, देन कम्युनिकेशन प्लस साइकोलॉजी है, कम्युनिकेशन प्लस इकोनॉमिक्स है। तो ये सब कंबाइंड प्रोग्राम है जो शिवाजी, रामजस, DC, AC ये सब कॉलेजेस करवाते हैं। तो तुम लोग इनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो सोचो, अगर तुम लोग को BA करना है तो तुम लोग के पास कितने ऑप्शंस हैं DU में, और तुम लोग अगर इनके भी बात बोलोगे कि हमको DU नहीं मिला, तब फिर बताओ क्या होगा। अब देखो, PCB स्टूडेंट्स का बात करते हैं। ठीक है, PCB वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या कर सकता हूँ DU में, मुझे क्या मिल सकता है। तो देखो, PCB स्टूडेंट्स के लिए ये फील्ड्स होते हैं, लाइक BSc ऑनर्स इन जूलॉजी वो लोग कर सकते हैं, बॉटनी कर सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस कर सकते हैं, बायोमेडिकल साइंस कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, लाइफ साइंस होता है, एंड उसके बाद देखो इन्वायरमेंटल साइंस होता है, फूड टेक्नोलॉजी होता है, होम साइंस होता है, बायोमेडिकल साइंस होता है। तो ये सारे PCB स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज हैं, तुम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर तुम लोग मान लो PCB के साथ तुम लोगों ने CUET के एग्जाम में GAT प्लस इंग्लिश भी दिया था, तो तुम लोग सारे BA ऑनर्स के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। लाइक तुम लोग BA ऑनर्स इन सोशल साइंस, जितना भी मैंने यहाँ पे सोशल साइंस दिखाया ना, लाइक देखो, ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सब के लिए तुम लोग एलिजिबल हो यार। जर्नलिज्म के लिए तुम लोग पूरे एलिजिबल हो, इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो। हाँ, ये सब नहीं ले सकते तुम लोग। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो अरेबिक, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन सब के लिए एलिजिबल हो। फिर ये जो कंबाइंड प्रोग्राम है, इन सब के लिए तुम लोग एलिजिबल हो। तुम लोग सोचो कि कितने ज़्यादा के लिए एलिजिबल हो। तुम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तुम लोगों को मैथमेटिक्स चाहिए होता है, उर्दू नहीं कर सकते क्योंकि उर्दू चाहिए, हिंदी नहीं कर सकते क्योंकि हिंदी चाहिए, संस्कृत नहीं कर सकते क्योंकि संस्कृत चाहिए, पंजाबी नहीं कर सकते क्योंकि पंजाबी नहीं है तुम लोग पास। तो ये सब तुम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये सब लैंग्वेज चाहिए होते हैं। ठीक है, अब अगर तुम लोगों ने PCB विथ इंग्लिश लिया है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास GAT भी नहीं था, तो भी तुम लोग मान लो कि तुम लोग इंग्लिश के लिए फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, अरेबिक, पर्शियन, ये सब लैंग्वेजेस के लिए एलिजिबल हो। ठीक है,
अब आते हैं, अगर तुम लोगों ने पीसीबी प्लस जीएटी एंड हिंदी लिया था, तुम लोग हिंदी ऑनर्स के पेपर के लिए एलिजिबल हो एक्स्ट्रा में, एंड हिंदी पत्रिका होता है हिंदी जर्नलिज्म, तो तुम लोग उसके लिए भी एलिजिबल हो। अगर तुम लोगों ने कोई भी लैंग्वेज नहीं लिया है तो तुम लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ऐसा तो कोई करता ही नहीं है कि कोई लैंग्वेज ना ले, सब लोग लेते ही हैं। नाउ कम टू पीसीएम स्टूडेंट्स। पीसीएम वाले बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पॉलीमर साइंस, ऑपरेशनल रिसर्च, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फिजिकल साइंस, इन सब के लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ अगर इन्होंने जीएटी प्लस इंग्लिश या फिर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भी लिया है तो ये लोग सारे कॉमर्स कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, आर्ट्स कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, साइंस कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। मतलब बायो के कुछ कुछ टर्म लाइक बायोमेडिकल साइंस हो गया ना, ये सब के लिए एलिजिबल नहीं है ये लोग। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिर बायोमेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, इस सब के लिए एलिजिबल नहीं हो, बट बाकी सब के लिए तुम लोग एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये इतने सारे कोर्सेज के मैंने तुम्हारे लिए लिस्ट निकाले हैं ताकि तुम लोगों को पता चले कि डीयू कितना कोर्सेज करवाता है, तुम लोग कितने सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। अगर तुम लोग का सपना ही है डीयू में जाना तो तुम लोग इतने कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम लोगों को अभी भी डर लग रहा है कि तुम लोगों को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये डर तो आई होप कि अब तक चला जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हैं तुम्हारे पास, तुम लोग इतना कुछ कर सकते हो। अगर लाइक तुम लोगों को मन है कि तुम लोग डीयू ही जाओ तो तुम लोग के पास इतना ऑप्शन है कि तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक एक ऑप्शन जितना सोच सकती थी मैं दूर दूर तक मैंने सारा अप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मैं बहुत मतलब मैं बिना पंखा के वीडियो बना रही हूँ इतने गर्मी में, ताकि मेरा आवाज़ क्लियर जा सके, तुम लोगों को फैन का आवाज़ ना आए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है तुम लोग के लिए, आई नो। सो दिस इज़ फॉर यू ऑल कि इतना मेहनत तो चलता है। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप विच इज़ हाउ डू यू कैलकुलेट योर मार्क्स। क्योंकि लिटरली मैंने देखा है कि कितने सारे बच्चों को मार्क्स ही कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है। भाई तुमको पता नहीं रहेगा कि तुम्हारा कितने में से कितना ड्यू लेगा मार्क्स, तो तुम लोगों को कैसे कोई कॉलेज का पता चलेगा कि कोई कॉलेज हम लोग को मिल सकता है या नहीं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बच्चे 1250 में से अपना टोटल मार्क्स बता रहे हैं। 1250 पे ड्यू कैलकुलेट नहीं करता, ड्यू ओनली कैलकुलेट्स ऑन 1000। सम कॉलेजेस कैलकुलेट्स ऑन 750 मार्क्स, लाइक ऑफ कैंपस कॉलेजेस कुछ होते हैं जो 750 पे कैलकुलेट करते हैं, कुछ होते हैं जो 500 पे कैलकुलेट करते हैं। 500 वाले मैं बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएटी प्लस इंग्लिश ओनली दैट। तो इस पे 500 प्लस पे कैलकुलेट होता है कि तुम्हारा जीएटी और इंग्लिश में कितना है, डैश आउट ऑफ 500। देन कुछ कॉलेजेस होते हैं जो 750 पे कैलकुलेट करते हैं, उनका ऐसा होता है जीएटी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स, तो 750 मतलब इस 3 सब्जेक्ट में कितना आया है आउट ऑफ 750, ऐसे कैलकुलेट होता है। देन कुछ कॉलेजेस आते हैं जो 1000 पे कैलकुलेट करते हैं, 1250 पे कोई नहीं करता। लाइक मैं तुम लोगों को एग्जांपल देती हूँ, एसआरसीसी 1000 पे कैलकुलेट करता है। लाइक तुम्हारे 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट में कितने हैं, 3 डोमेन में तुम्हारे 12th क्लास के ही सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उन्हीं पे वो कैलकुलेट करेगा, वो जीएटी पे कैलकुलेट नहीं करता है। तो तुम लोगों का वही 1000 मार्क्स पे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये सब चीज दिमाग में रखो कि कैलकुलेट कैसे होता है मार्क्स। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि कैलकुलेट कैसे होता है। सेकंड स्टेप यही है दैट यू शुड नो हाउ डू यू कैलकुलेट्स योर मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट्स कैलकुलेटेड ऑन 1000 नॉट 1250, एंड सम कॉलेजेस लाइक एसएससीबीएस कैलकुलेट्स ऑन 750। ओनली 4 सब्जेक्ट मार्क्स इज कैलकुलेटेड व्हिच इज 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज। Third step is that how do you give you colleges? Do you try to give colleges of your choice first, which is the first college in your preference list? So choose your first choice wisely. विच मीन्स कि डीयू तुम लोगों को सबसे पहला वाला ही कॉलेज देने का कोशिश करेगा। लाइक तुम लोग मान लो एसआरसीसी भर दियो बीकॉम ऑनर्स में, तो डीयू पूरा ट्राई करेगा कि तुमको वही बीकॉम ऑनर्स मिले एसआरसीसी में। ठीक है, अगर तुम लोग मार्क्स वो नहीं देखता कि तुम कितना ला रहे हो, ठीक है, सीट बचा हुआ है एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स के लिए, ये बच्चा इतना लाया है दे दो, ऐसे वो लोग देता है। सीट भर गया है मत दो, इस तरीके से तुम लोगों को एसआरसीसी में एडमिशन होगा। लाइक मान लो कि एसआरसीसी वालों को चाहिए 950 प्लस या फिर 990 चाहिए तो एडमिशन के लिए, तो 990 वाले मान लो कि 10 बच्चा है, ठीक है, तो 990 वाले को पहले पूरा भर देगा अगर वो लोग बीकॉम ऑनर्स इन एसआरसीसी दिया है। ठीक है, अब मान लो उसके पास सीट्स हैं 50, ठीक, और मान लो कि उन लोग को 990 वाले 10 ही बच्चे मिले, तो ऐसा थोड़े है कि वो 40 सीट खाली छोड़ देगा, नहीं, वो लोग नीचे जाएगा, वो लोग देखेगा कि 985 किसके आए हैं तो वो 985 वालों को फिर बाकी सीट देगा। मान लो 985 वाले 10 हैं तो उन लोगों को मिल जाएगा। फिर 980 वाले कितने आए हैं उन लोगों को सीट देगा, मान लो 5 है तो उन लोगों को 5 सीट भर दिया। अभी तक में कितने सीट में 25 सीट्स हो चुके हैं। अब मान लो कि वो देखेगा 975 वाले कितने हैं, 975 वाले 5 है तो वो और भर देगा, 30 सीट हुआ। फिर 970 वाले कितने हैं, 970 वाले फिर 5 है तो वो और सीट भरेगा। ऐसे करते बताओ वो 990 से 970 पे आ गया है। इस तरीके से सीट्स मिलते हैं। ठीक है, तुम लोगों को ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 990 बोल दिया तो 990 पे ही चाहिए। हाँ, वो कोई कोई बच्चे बहुत ज़्यादा, अगर मान लो कि 50 में से 30 बच्चे 990 ही ले आए तो कम बच्चे होंगे ना, बच गए सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स। मान लो कि 985 980 तक में उसका सीट्स भर गया तो तुमको नहीं देगा, लेकिन उसके बाद फिर वो नीचे जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस तुम्हारा क्या है, मान लो तुमको एसआरसीसी ही चाहिए, चाहे तुमको बीकॉम ऑनर्स करने का मन तो है लेकिन कॉलेज तुमको टॉप का चाहिए तो तुमने बीए ऑनर्स भर दिया। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे मान लो हिंदू कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स के लिए तुम एलिजिबल थे, तो भी अगर तुम बीए ऑनर्स के लिए एसआरसीसी में एलिजिबल हो ना तो तुमको वो दे देगा, हिंदू कॉलेज वो नहीं देगा तुमको। तो वैसे होता है, मैं इससे आगे वाले स्टेप में वो भी तुम लोगों को समझाऊंगी। ठीक है,
कि अपग्रेड या फिर ड्यू प्रेफरेंसेस को कैसे देखता है, इस तरीके से, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे पहला है कि चूज योर फर्स्ट चॉइस वाइजली, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि तुम्हारा फर्स्ट चॉइस निकल जाए, या फिर तुम्हारा सेकंड चॉइस जो है उसको भी बहुत सोच समझ के चूज करो, क्योंकि फर्स्ट नहीं निकलेगा तुम्हारा सेकंड होगा, सेकंड नहीं निकलेगा तब तुम्हारे थर्ड पे जाएगा, और मान लो थर्ड निकल गया तो तुम्हारा नीचे का सब डिलीटेड, लाइक फोर्थ फिफ्थ पे तुम क्या रखे तो उसको कोई लेने देने नहीं, थर्ड निकल गया तुम्हारा, अब तुम लोग यहाँ पे फ्रीज हो चुका है ये सीट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रीज हो गया है तुम्हारा सीट्स, तो तुम लोग अब अपग्रेड भी करने चाहोगे, लाइक तुम लोग अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन सुने होगे, ठीक है। तो तुम्हारा ये फ्रीज ये हो गया थर्ड, 1 2 3 पे फ्रीज हो गया। अब तुम लोग अपग्रेड करने के लिए, मान लो नीचे में तुम्हारा बीकॉम ऑनर्स था, तुम्हारा फेवरेट, तुम लोग को मन बीकॉम ऑनर्स का ही था, ऊपर में तुमने एक बीकॉम ऑनर्स भरा है, एक बीए ऑनर्स और एक बीए ऑनर्स, इसके लिए एलिजिबल हो, नीचे वाले के लिए भी तुम एलिजिबल हो, क्योंकि इसके लिए हो तो नीचे तो हो गई ना, तो इसके लिए भी तुम एलिजिबल हो, लेकिन वो यहाँ पे फ्रीज कर दिया, अब उसके नीचे तुम नहीं जा सकते। अब तुम चुनना है तो तुम इन दोनों में से चुनो, तुम इसमें अपग्रेड किस में करना चाहोगे, तो तुम जिसमें अपग्रेड करना चाहोगे तुमको वो मिल जाएगा। अगर मान लो अपग्रेड करने के बाद तुम फिर भी उसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो तुमको यही मिलेगा, अब तुम नीचे जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए प्रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सोच समझ के बनाओ कि मान लो अपग्रेड भी मिले तो हम खुश रहें, ऐसा नहीं कि हाँ हमको कुछ भी मिल जा रहा है हम 3 साल 4 साल उदास होकर बिता रहे हैं, वो नहीं सोचना है, समझे। तो अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन समझ आए, अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं दोबारा वीडियो लाऊंगी ताकि तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आ सके, ठीक है। तो इसमें मैंने यही लिखा है, इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्स्ट वन देन इट विल कम टू नेक्स्ट, इफ यू आर एलिजिबल फॉर द सेकंड वन देन डी यू विल रिमूव द नेक्स्ट ऑल ऑप्शंस एंड यू कैन ओनली अप्लाई और अपग्रेड फॉर द फर्स्ट वन। जो मैंने समझाया ये वही लिखा हुआ है, लाइक देखो यहाँ पे समझाई हूँ मैं, लाइक मान लो कि तुम लोगों ने अपने प्रेफरेंसेस में 1 2 3 4 में ऐसे मान लो नीचे और भी जाएगा, तो यहाँ पे देख लो एसआरसीसी सबसे पहले भर दिया है। मान लो कि तुम लोगों को बीकॉम ऑनर्स करने का मन है, बहुत ज़्यादा मन है कि तुम लोग बीकॉम ऑनर्स ही करो, ठीक है, अपने कॉमर्स के बाद, तो तुम लोगों ने एसआरसीसी भरा है ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम लोगों को बीकॉम ऑनर्स करने का बहुत मन है लेकिन तुम लोगों को कॉलेज का टैग चाहिए, तो तुम लोगों ने एसआरसीसी में ही बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स भर दिया, भले तुम लोगों को वो मन नहीं है लेकिन तुम लोगों ने ये भर दिया, ठीक है। अब तुम लोग इसके नीचे रखे हो हिंदू कॉलेज को बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है, जबकि तुम लोगों का मन ये था लेकिन तुम लोगों ने इसे नीचे रखा है। फिर हंसराज कॉलेज भी भर दिया तुम लोगों ने बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है। तो तुम लोगों को दिख रहा है इस तरीके से अगर प्रेफरेंसेस बनाए, मान लो कि तुम डीयू के लिए, जब डीयू तुम्हारा प्रेफरेंसेस देखता है तो वो देखता है कि एसआरसीसी फर्स्ट है बीकॉम ऑनर्स के लिए, ये इसके लिए तो ये एलिजिबल नहीं है, तो अब हम लोग सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, सेकंड ऑप्शन के लिए एलिजिबल है तो तुमको डीयू ये दे देगा, ठीक है। भले तुम इसके लिए भी एलिजिबल थे इसके लिए भी एलिजिबल थे, मान लो कि डीयू देखा तो तुम इन दोनों के लिए भी एलिजिबल थे, लेकिन तुम्हारा सेकंड प्रेफरेंस ये है तो तुमको ये दे देगा और बाकी सारा ऑप्शन डीयू कट करके डिलीट कर देगा और तुम लोगों को ये सीट मिल जाएगा, ठीक है, बीए ऑनर्स में एसआरसीसी के। अब तुम लोगों के पास ऑप्शन आएगा कि तुम लोग इसी को रखोगे या फिर अपग्रेड करना चाहोगे, तो अपग्रेड करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा ना, या तो तुम बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो एसआरसीसी में, तो डीयू फिर से देखेगा तुम्हारा, जब तुम अपग्रेड पे जाओगे ना, लाइक फेज 2 में राउंड 2 होता है, ठीक है। तो तुम लोग जब अपग्रेड पे जाओगे तो तुम लोगों का देखा जाएगा कि बीकॉम ऑनर्स के लिए ये अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, तो ये एलिजिबल है या नहीं है, तो वो लोग देखेगा कि अगर एलिजिबल तुम फिर भी नहीं हो तो तुमको यही दे देगा, अगर तुम एलिजिबल हो गए तो तुमको ये मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, अगर नहीं हो गए तो तुम लोगों का यही रह जाएगा। आई होप कि तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों बोलती हूँ कि कोर्स कॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो कि तुम लोग सिंपल नहीं कर रहे हो, ऑनर्स का कोर्सेज जो होता है ना 3 साल 4 साल का होता है, 3 साल 4 साल तक तुम लोगों को वही बिताना है, वही पढ़ाई करना है, तो तुम लोगों को ये सोच समझ के बिताना होगा कि तुम लोग उसके लिए उसका मन है कि नहीं, तुम लोग को करना चाहते हो कि नहीं, इसलिए अपना फेवरेट कोर्स को ऊपर रखो, ठीक है, क्योंकि मन तुम लोगों का छोटी जगह पे भी लगेगा ना तो तुम लोग टॉपर हो गए, तो ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर बड़े जगह पे जाके कोई ऐसा सब्जेक्ट कर रहे हो जो तुम लोग को मन ही नहीं है तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। लाइक नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज फोर्थ स्टेप, ठीक है, चूज व्हाट डू यू वांट। अब तुम लोगों को चूज करना है, अब तुम लोग सब कुछ समझ गए हो कि कॉलेज कैसे देता है डीयू, तुम लोग का कैलकुलेट कैसे करता है मार्क्स डीयू, तुम्हारा कोर्सेज कितना सारा है डीयू में। अब तुम लोगों को अपना प्रेफरेंस बनाने के लिए सबसे पहले सोचना है कि तुम लोगों को क्या ऊपर रखना है, कॉलेज अबव कोर्स या फिर कोर्स अबव कॉलेज। कॉलेज अबव कोर्स का मतलब है कि कोर्स कोई भी चलेगा, लाइक दिस, कि अगर तुम लोगों को एसआरसीसी ही मन है तो कोर्स कोई भी चलेगा बट एसआरसीसी ही ऊपर रहना चाहिए, या फिर कोर्स अबव कॉलेज कि तुम्हारा कोर्स अपने पसंद का हो, भले वो ऑफ कैंपस में मिल रहा हो, ठीक है। तो इन माई व्यूज गो फॉर दिस, बट इट्स ऑल योर चॉइस, क्योंकि प्रेफरेंस तुम्हारा है, तुमसे ज़्यादा बेस्ट प्रेफरेंस तुम्हारा कोई नहीं बना सकता दुनिया में, तो तुम लोगों को इसके अकॉर्डिंग चूज करना है, मतलब जो भी दोनों में से चुन लो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं भी जब अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना रही थी ना तो मुझे भी मन था कि मैं एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स भर देती हूँ ऊपर में, भले मेरा हो सकता है कि मार्क्स आ जाए तो लग जाए, कौन जानता है, तो मैंने सोचा था कि भर देती हूँ। तो मतलब ऐसे कि भले बीकॉम ऑनर्स का मेरा रत्ती पर भी मन नहीं है, मतलब बिल्कुल मन नहीं था कि मैं बीकॉम ऑनर्स करूँ, ठीक है। तो मतलब एक होता है ना, चॉइस होता है अपना यार, तो मुझे मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि फिर भी भर देते हैं, क्योंकि एसआरसीसी का नाम है, एलएसआर का नाम है, हिंदू कॉलेज का नाम है, हंसराज कॉलेज का नाम है, तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस जो अपना बनाया था ना तो उसमें ऐसा ही किया था कि मैं कॉलेज भरूंगी पहले, तो मैं पूरा भर दी। लेकिन फिर ना मैं बहुत सोची कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, मान लो कि बीकॉम ऑनर्स लग गया, फिर मैंने चैटजीपीटी किया, तो उसका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने कहा ना कि मैं वही चीज़ तुम लोग को दोहरा रही हूँ, उसने कहा अपना आँख बंद करो और सोचो कि तुम्हारे पास एक टॉप कॉलेज है, ठीक है, मतलब आई एम टेलिंग यू, अभी अपना आँख बंद करो, फर्स्टली आँख बंद करो सब लोग, हाँ। सो सी
कि अगर तुम्हारे पास टॉप कॉलेज है लाइक SRCC तुम लोगों को मिल चुका है और तुम लोगों को BCom ऑनर्स मिल रहा है उसमें, बट तुम्हारा मन है कि तुम BA करो फ्रॉम LSR और हिंदू कॉलेज, ठीक है, लेकिन हिंदू कॉलेज और LSR से पहले SRCC आता है, बट वहाँ तुम लोगों को वो मिल ही नहीं रहा है, तुम लोगों को वहाँ पे क्या मिल रहा है, BCom ऑनर्स। क्या तुम SRCC में BCom ऑनर्स पढ़ते हुए खुश हो? अगर हाँ तो फिर तुम SRCC भरो, और अगर तुम लोगों का जवाब ना है तो तुम लोग अपने कॉलेजेस को छोड़ के LSR का BA पॉलिटिकल साइंस भरो। समझे? लाइक अपने दिमाग में सोचो कि तुम लोगों को क्या चुनना है, क्या चाहिए, तो ये चीज़ सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट, अगर तुम्हारा कोर्स अबव कॉलेज है तो तुम अपने पसंदीदा कॉलेजेस को मतलब कोर्सेज को भरो, मतलब जिस कॉलेज में फिल द कॉलेजेस विच प्रोवाइड्स बेस्ट एजुकेशन ऑफ योर फेवरेट कोर्स। मान लो कि तुम्हारे फेवरेट कोर्स जहाँ भी जिस भी कॉलेज में बेस्ट तरीके से पढ़ाए जाते हैं, तुम उसी कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट के फर्स्ट में भरो, ठीक है। लाइक मेरा देखो, मेरा BBA मुझे करना है, ठीक है, तो मुझे BBA करने के लिए देखो इसी में मैंने रफ में बनाया हुआ है, देखो मैं दिखाती हूँ अपना प्रेफरेंसेस मैंने कितना रफ किया, दिख रहा है, मैंने सब कुछ इसी में किया, देखो कितना कुछ मैंने किया, कितना पेजेस मैंने लिखा है, लिटरली देखो यार, मतलब DU BCom कितने में होता है मैंने सब कुछ लिखा है, ठीक है। फिर मैंने BBA का कोर्सेज लिखा था यहाँ पे, फिर BBA के बाद मैंने यहाँ देखो सारा कॉलेज लिखा है जहाँ पे भी BBA होता है, फिर इसके साइड में फिर मैंने दोबारा ये बनाया, ठीक है, नॉर्थ कैंपस में कौन कौन सा कॉलेजेस है जिसका प्लेसमेंट क्या क्या है, ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे देखा है, फिर साउथ कैंपस में क्या क्या है, फिर ऑफ कैंपस में क्या क्या है। तो मुझे देखो मुझे BBA करना है, ठीक है, और BBA के लिए सबसे बेस्ट ये होता है, कहाँ चला गया तो मेरा इतना मतलब घिच पिचा नहीं, पूरा रफ है, ठीक है। सो आई शो यू, शायद इसी में होगा या मैंने पेज ही हटा दिया मे बी। सो मैंने देखा कि लाइक देखो BBA के लिए सबसे ज़्यादा जो कॉलेज बेस्ट होता है वो होता है SSC BS विच इज़ इन ऑफ कैंपस। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे BBA के लिए, मान लो कि मैं BCom ऑनर्स SRCC में करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, बट मुझे मन नहीं है वो करने का, तो मैं ऑफ कैंपस जाने में भी बहुत खुश हूँ अगर मुझे वो मिल जाए। तो मेरे लिए ऐसा है कि भाग है मेरा कि वो मिल जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे BBA करना है, मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे वो करना है, तो मैं ऑफ कैंपस जाने के लिए भी तैयार हूँ। लाइक लोग बोलते हैं ना कि ऑफ कैंपस का बच्चा है यार, ऐसे ही होगा, हम सुनने के लिए तैयार हैं, हमको बोल लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको अपना फेवरेट कोर्स करना है, हमको भीड़ में नहीं जाना। तो इस तरीके से, ठीक है। सो नाउ यही है कि तुम लोग अपने दिमाग में सोचो कि तुम लोगों को क्या चाहिए। नाउ अगर तुम्हारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट कैसे होगा कि मान लो जो बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं वो, एंड उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालो, जैसे कि उसके बाद कौन है जो सबसे अच्छे से पढ़ाता है, फिर उसके बाद कौन है जो सबसे अच्छे से पढ़ाता है, इस तरीके से अपने फेवरेट कोर्स के कॉलेजेस को भरो, ठीक है। एंड अगर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट, मान लो तुम्हारा कॉलेज अब कोर्स है तो टॉप टायर कॉलेज भरो, फिर योर फेवरेट कोर्स, उस कॉलेज में तुम्हारा जो फेवरेट कोर्स होगा उसको भरो, एंड उस कोर्स के बाद जो भी अदर कॉलेजेस उसी कॉलेज में आते, मतलब जो भी अदर कोर्सेज उसी कॉलेज में आते हैं तुम उसको भरो, फिर एवरेज कॉलेज भरो जिसमें तुम्हारा फेवरेट कोर्स हो, फिर एवरेज कॉलेज में अदर कोर्सेज भरो जिसके साथ तुम एडजस्ट कर सकते हो। बैकअप ऑप्शन के लिए तुम लोग ऑफ कैंपस या फिर लोअर कॉलेजेस भी रख सकते हो। देन आते हैं सिक्स्थ स्टेप पे, विच इज व्हाट यू हैव टू नोटिस अबाउट कॉलेज बिफोर मेकिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट। आई हैव गिव द नेम द 7 रूल्स, क्योंकि मैंने खुद अपना प्रेफरेंस लिस्ट इसी बेसिस पे बनाया है। सब लोग इस बेसिस पे अगर बनाओगे तो तुम लोगों का बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनेगा लिटरली, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या नोटिस करना है, प्रेफरेंस लिस्ट बनाए कैसे, क्या चीज़ हम लोग को कॉलेज में देखना क्या है यार। सबसे पहला चीज़, बेस्ट एजुकेशन ऑफ योर चॉइस कोर्स, कौन सा कॉलेज तुम्हारे चॉइस कोर्स का बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, सबसे पहले वही कॉलेज होगा, ठीक है। किस कॉलेज में बेस्ट फैकल्टी हैं, किस कॉलेज का कैंपस मतलब लास्ट 2 ईयर्स का प्लेसमेंट रेट रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है। मतलब तुम लोग को प्लेसमेंट भी तो देखना होगा यार कि क्या हो रहा है उस कॉलेज का। मान लो कि कोई कॉलेज है, तुम लोग जिस कॉलेज से कर रहे हो उसका प्लेसमेंट रेट ही नहीं अच्छा है, तो फिर वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, इस तरीके से, ठीक है। उसको नीचे रखेंगे, उससे ज़्यादा अच्छे रिकॉर्ड को रखेंगे ऊपर। फिर आता है हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज सैलरीज कितना है, ठीक है, एवरेज, क्योंकि एवरेज मेन इंपॉर्टेंट होता है, हाईएस्ट भी देखा करो बट एवरेज इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो रिसर्च फैसिलिटीज़ किसका अच्छा है, लाइक ये सब मैं BCom BSc के लिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब रिसर्च पे ही बेस्ड कोर्सेज हैं, तो रिसर्च फैसिलिटीज़ देखो तुम लोग किसका ज़्यादा अच्छा है। फिर सर्च वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द स्पेसिफिक कोर्स इन द स्पेसिफिक कॉलेज और नॉट। मेरा हालत ख़राब हो रहा है लिटरली, सॉरी। देखो तो ये सर्च करो स्पेसिफिकली, लास्ट मैं इसलिए बता रही हूँ कि तुम लोगों को मैं कहीं नहीं ये मेंशन की हूँ कि तुम लोग अपना मार्क्स देखो, कट ऑफ देखो कि कहाँ तुम लोग एलिजिबल हो कि नहीं हो, वो DU पे छोड़ दो कि तुम्हारा मार्क्स क्या है, कट ऑफ कितना जा रहा है, तुम्हारा मार्क्स उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग है या नहीं, तुम अपना भरो, टॉपर के ही तरह तुम अपना भरो पूरा का पूरा प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। लेकिन ये तो देखो कि तुम लोग एलिजिबल हो कि नहीं। मैं अपने एग्जाम्पल के साथ तुम लोगों को समझाती हूँ, सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ यहाँ पे, सारा कांड करके बैठी हुई हूँ, ठीक है। सो सी देखो, मेरा ऐसा है कि मैंने सबसे पहले, जैसे कि मैंने तुम लोगों को फोटोज में दिखाया कि मैंने सबसे पहले ना SRCC का BCom ऑनर्स भर दिया था, लेकिन SRCC के BCom ऑनर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो होता है तुम लोगों का 3 डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस 1 लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। 3 डोमेन वही रहना चाहिए जो तुम लोगों के 12th में है। लाइक मेरा PCM था, ठीक है, तो मेरा PCM एंड फाइन आर्ट्स था, ठीक है, एक्स्ट्रा में फाइन आर्ट्स को भी डोमेन ही माना जाता है।
तो मुझे पीसीएम या फिर पीसी फाइन आर्ट्स या फिर पीएम फाइन आर्ट्स, तो ऐसे 3 डोमेन होना चाहिए था, प्लस 1 इंग्लिश होना चाहिए था। मैंने क्या किया था, सीयूईटी का जब मैं पेपर भर रही थी ना, तो मैंने उसमें डाल दिया था मैथ्स, जीएटी, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स एंड उसके साथ साथ मैंने बीएसटी डाल दिया। बीएसटी मैंने सोच समझ के कुछ नहीं डाला था, मैं पागल हो गई थी। मैंने सोचा था कि सीयूईटी से आईपीयू भी मिलता है, तो मैंने डाल दिया, बट आईपीयू नहीं मिलता है सीयूईटी से सिर्फ और सिर्फ, तो इसलिए मेरा सब वो खराब हो गया। तो अब मेरा कोर्स मार्क्स 4 पे ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी भी एलिजिबल हूँ कुछ कुछ कोर्सेज के लिए। तो मैंने देखा कि मैं एसआरसीसी के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो फिर एसआरसीसी फर्स्ट में भर के क्या फायदा, वो तो डायरेक्ट मेरा रिजेक्ट ही कर देगा ना प्रेफरेंस लिस्ट, कि ये तो एलिजिबल है ही नहीं और ऊपर से गड़बड़ की हुई है, बीएसटी डाली हुई है, तो फिर इसको क्यों ले। तो इस तरीके से मेरा क्या हुआ कि खराब हो गया, ठीक है। तो मैं वहाँ के लिए एलिजिबल थी ही नहीं, तो ये चीज़ था मेरा। तो ये तुम लोगों को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि तुम लोग उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो या नहीं। लाइक पीसीबी वाले स्टूडेंट में मान लो किसी ने पीसीबी विद इंग्लिश लिया है, ठीक है। कोई कोई कोर्सेज था, जैसे कि मैंने बताया कि अगर उन लोगों को मान लो बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस करना है, तो वो लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उन लोगों ने जीएटी नहीं लिया है। अब मान लो पीसीएम वाले स्टूडेंट है, वो जूलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उन लोगों ने पीसीएम लिया हुआ है। तो ये ज़रूरी है, ये लास्ट स्टेप है कि तुम लोग ये भी चेक करो। सारा देखने के बाद तुम लोग चेक करो कि तुम लोग किस किस कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। जिसके लिए एलिजिबल उस पर टिक मार देना, जिसके लिए नहीं हो उस पर क्रॉस कर देना, ठीक है। एंड 7th स्टेप इज दैट मेक एटलीस्ट 2 रफ प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ड ऑन अबव क्राइटेरियाज। इन सारे क्राइटेरियाज को मिला के एटलीस्ट 2 रफ प्रेफरेंस लिस्ट तो बनाओ ही बनाओ, ठीक है। फॉर ऑल कोर्सेज ऑफ योर चॉइस, फॉर कोर्सेज रिलेटेड टू योर चॉइस। लाइक मान लो कि तुम्हारे सारे कोर्सेज, जितने भी तुम्हारे फेवरेट कोर्सेज है ना, जिस भी कॉलेजेस में मिल रहे हैं, वो सारा लिस्ट बनाओ। फिर अगर उससे रिलेटेड कोर्सेज कोई है तो उसका भी लिस्ट बनाओ। फिर फॉर कोर्सेज यू कैन एडजस्ट विथ, मान लो कि अगर तुमको ये दोनों भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कोई कोर्स जिसके साथ तुम एडजस्ट कर सको, मान लो वो भी मिल गया तो ठीक है। फिर लिस्ट एटलीस्ट 20 to 30 कोर्सेज, या मतलब 20 to 30 कॉलेजेस के कोर्सेज में तुम लोग लिस्ट बनाओ, ठीक है, ताकि तुम लोग का ज़्यादा ऑप्शंस रहे कॉलेज के एडमिशन का, ठीक है, डीयू में एडमिशन का। ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द कॉलेजेस वेयर बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडेड। मेनली मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमेशा उस कॉलेज को प्रेफरेंस में पहले रखना जहाँ पे तुम्हारे फेवरेट कोर्स का बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड होता है। लाइक मैं तुम लोग को दिखाती हूँ, मेरा देखो, इस सब को इग्नोर मारो, इसमें पूरा का पूरा वो है, रफ शीट ही है एक तरीके से मेरे लिए। तो देखो मैंने कितना प्रेफरेंसेस बनाया था, दिख रहा है, ये पूरा एक पेज ये है, दूसरा पेज ये है, ठीक है। फिर मैंने ये मान लो कि फर्स्ट ही प्रेफरेंस था, ठीक है, मेरा सेकंड प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस ये है, फिर फोर्थ प्रेफरेंस मेरा ये है, फिफ्थ प्रेफरेंस मेरा ये है, सिक्स्थ मेरा ये है, सेवन्थ मेरा यहाँ है, और फिर एट्थ मेरा ये देखो ये है, नहीं ये तो मेरी बहन के लिए, सेवन्थ मेरा यहाँ है, ठीक है, ये वाला। कंफ्यूज थी कि मैंने 7 प्रेफरेंसेस रफ में बना लिया, और इसके साथ साथ एक मेरा फाइनल प्रेफरेंस था जिसे मैंने फाड़ के फिर अपने फ्रेंड को दिया था ताकि वो एक मेन प्रेफरेंस बना सके, ठीक है। तो लाइक समझो कि मैं कितना प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी ताकि मुझे एक अच्छा सही प्रेफरेंस लिस्ट मिल सके। तो तुम लोगों को भी ऐसे ही करना, थकना नहीं है। लाइक तुम लोग के पास टाइम है अभी, तो मैंने कहा है ना 3-4 दिन लगा था, तो ये 4-5 दिन का बात है ही। तो तुम लोग पूरा सोच समझ के ये चीज़ बनाओ, ठीक है, जितना बार हो सके। लाइक तुम लोग जितना सर्च कर सको करो, अभी सर्च कर लो, बाद में करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाद में तुम लोग को बेस्ट ही मिलेगा, तो इसलिए अभी सर्च कर लो, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एटलीस्ट अगर तुम लोग इतना नहीं बनाओ, इतना कोई नहीं बनाता, मेरे जैसे पागल कोई नहीं है, तो अगर इतना नहीं भी बनाओ तो एटलीस्ट 2 से 3 तो बना सकते हो, 3 तो बनाओ ही बनाओ। फिर फोर्थ प्रेफरेंस अपना फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, ठीक है, जैसे मैंने वो 8th प्रेफरेंस फाइनल वाला बनाया था ना, वैसे। सो ये 7th स्टेप हो गया। नाउ 8th स्टेप यही है कि फाइनलाइज योर प्रेफरेंस नाउ एंड राइट इट इन द 3rd फाइनल पेपर। तो मतलब जितने के भी बाद तुम्हारा प्रेफरेंस फाइनलाइज हो जाए तो उसको एक फाइनल पेपर पे अच्छे से लिखो, एकदम बहुत सुंदर से राइटिंग लिखो, और फिर उसको तुम जाके फाइनल करो, ठीक है, उस प्रेफरेंस को एकदम फाइनलाइज करो। 9th स्टेप प्रेफरेंस लिस्ट 1 कॉलेज अबव कोर्स। अगर मान लो तुम्हारा, लाइक मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक तरीके से, लाइक एक होता है ना प्रेफरेंस लिस्ट का ओवरव्यू, तो ये वो ही समझो। अगर मान लो कॉलेज अबव कोर्स रहा तो तुम कैसे करोगे। मान लो कि कोई बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट है और उसको कॉलेज अबव कोर्स रखना है, मान लो कि कॉलेज ही चाहिए उसको, कोर्स चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रेफरेंस में उसने डाल दिया एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स, सेकंड प्रेफरेंस में डाल दिया एसआरसीसी में ही बीए ऑनर्स, क्योंकि उसको एसआरसीसी ही चाहिए। कॉलेज मैंने यहाँ दिखाया है कि अबव है कोर्स से। देन उसको हिंदू कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स चाहिए, हिंदू कॉलेज ही चाहिए, लेकिन वहाँ पे बीए ऑनर्स भी वो कर सकता है, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश भी कर लेगा। फिर उसको हंसराज चाहिए, फिर यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स चाहिए, हंसराज में ही बीकॉम चाहिए उसको प्रोग्राम, फिर हंसराज में ही बीए इकोनॉमिक्स या फिर बीए हिस्ट्री भी कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं पूरे तरीके से दिखा रही हूँ कि ये कॉलेज अबव कोर्स है, कि मतलब तुमको कॉलेज यही चाहिए, कोर्स चाहे कोई भी हो। यहाँ पे कोर्स पूरे टाइम बदलता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है।
दूसरा प्रेफरेंस लिस्ट का ओवरव्यू ये है कि तुमको कोर्स अबव कॉलेज चाहिए, कि कोर्स मुझे अपना पसंद का चाहिए, चाहे कॉलेज कोई भी हो, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बीए स्टूडेंट, ठीक है। मान लो कोई बीए ऑनर्स करना चाहता है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस यही कोर्स है डीयू में अगर देखा जाए तो। इसके बाद फिर हिस्ट्री आता है, फिर इंग्लिश आता है, तो ऐसे करके तो सबसे बेस्ट जो पढ़ाता है बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस वो है हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया गया बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, फिर मिरांडा हाउस, फिर बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। इसको मतलब कॉलेज ये बदल रहा है, चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो या फिर साउथ कैंपस हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस वहां से करना है जो कॉलेज बेस्ट पढ़ाता है। एलएस आरिफ गर्ल, तो तुम लोग यहाँ पे भी जा सकते हो। फिर रामजस कॉलेज है, फिर श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है। ऐसे करते करते मान लो तुम लोगों ने बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस भर लिया। अब मैंने यहाँ पे सिखाया था ना तुम लोगों को कि पहले तो फेवरेट कोर्सेज भरो, फिर कोर्सेज रिलेटेड टू योर चॉइस, लाइक उससे रिलेटेड और कोई कोर्सेज है तो यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे मैं जाते जाते तक किरोड़ी मल कॉलेज डीसीएसी भी मैंने भर दिया है पॉलिटिकल साइंस के लिए। लेकिन इतना भी मान लो तुम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का सारा कॉलेजेस भर दिया, ठीक है। तो अब तुम लोग फिर से नॉर्थ कैंपस पे आओगे, मान लो कि इसमें भी तुम लोगों को कुछ नहीं मिला, तो तुम लोग क्या करोगे, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री भर दोगे तो हिंदू कॉलेज मिल जाए। मतलब बीए ऑनर्स मैं हिस्ट्री में से भी कर सकता हूँ हिंदू कॉलेज से। फिर सेंट स्टीफन कॉलेज हो गया, ये बेस्ट है इंग्लिश के लिए, तो तुम लोग बीए ऑनर्स इन इंग्लिश भी कर सकते हो। ऐसे करते करते तुम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट किए, फिर इंग्लिश पे आ गए, फिर इंग्लिश को कंप्लीट किए। तो एक ये तरीके का कोर्स मतलब प्रेफरेंस लिस्ट हो सकता है कि तुम लोगों ने कोर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, चाहे कॉलेज मुझे कोई भी मिल जाए, तो इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज इट, आई गिव यू ईच एंड एवरी गाइडेंस ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट नाउ। मैंने कुछ ओवरव्यू भी दिखा दिया तुम लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट का। आई होप कि तुम लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ आया हो, थोड़ा सा समझ आया हो। आई होप कि तुम लोगों का सारा डाउट प्रेफरेंस लिस्ट का क्लियर हो गया हो, कोई अब डाउट ना हो। और अगर कोई डाउट रहे भी तो तुम लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करो ताकि मैं बता सकूं। एंड यस, मुझे काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो उन लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, अपना बीएससी हो गया, फिर बीए ऑनर्स हो गया, फिर कोई भी कोर्सेज हैं तुम लोगों को अगर कोई चाहिए तो तुम लोग वीडियो पे मुझे कमेंट में बता सकते हो कि अगर तुम लोगों को चाहिए होगा कोर्सेज तो। एंड यस, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए तुम लोगों को सब्सक्राइब करना होगा ताकि तुम लोगों को पता चल सके कि नेक्स्ट वीडियो आ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रेफरेंसेस अपना बेस्ट तरीके से बनाओ, टॉपर के तरीके से बनाओ। डरो मत कि क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है। तुम लोगों ने कट ऑफ जाके देखा है, कट ऑफ लो हो गया है, तुम लोगों को मिल सकता है यार, ट्राई तो करो, ठीक है। तुम लोग प्लीज जाके देखो एक बार कट ऑफ कितना कितना किस किस कॉलेज का है। जैसे कि तुम्हारा अगर कोई फेवरेट कॉलेज है तो कट ऑफ जाके चेक करो। यूट्यूब पे भी वीडियो है कट ऑफ वाला, मैंने आज देखा था। तुम लोग कट ऑफ देखो कि कट ऑफ लो जा चुका है तो तुम लोगों को कॉलेजेस अपने पसंद के मिल सकते हैं, अभी भी तुम लोगों के पास चांस है। सो मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट लाइक अ टॉपर। मतलब डोंट डाउट अबाउट योर मार्क्स, डोंट डाउट अबाउट द कट ऑफ, डोंट डाउट अबाउट द ड्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेप्ट योर सब्जेक्ट्स। तो इस सब को छोड़ के तुम लोग आराम से प्रेफरेंसेस बनाओ एंड डरो मत। फेज 2 आने में अभी टाइम है। फेज 2 से पहले मुझे जितना भी मुझसे हो पाएगा प्रेफरेंसेस मैं सबका बना के दे दूंगी। मैंने देखा है कि बीए ऑनर्स के लिए चाहिए किसी किसी को, फिर बीएससी के लिए चाहिए, तो मैं बना के वो दे दूंगी तुम लोगों को। लेकिन हाँ, तुम लोग अच्छे से जो अपने से बना सकते हो ना तुम लोग, मैं वो नहीं बना के दे पाऊंगी। मतलब अगर मैं रियलिटी बोलूँ, मैं बिल्कुल ऐसे तुम लोगों से झूठ नहीं बोलती हूँ। तुम लोगों को मैं हमेशा सच बता देती हूँ कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो मैं बता देती हूँ कि दूसरा कोई भी दुनिया में तुम्हारा प्रेफरेंस लिस्ट ना तुमसे बेस्ट तरीके से नहीं बना के दे सकता। तुम्हारा चॉइस कोई और कैसे जानेगा। मतलब तुम एक बार, ठीक है, ये समझो कि तुमको क्या पसंद है वो दूसरा कोई कैसे जान सकता है, तुमको क्या चाहिए वो दूसरा कोई कैसे जान सकता है। वो कैसे समझेगा कि प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ योर्स, मतलब तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है, तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है, ये तुमसे बेटर कोई नहीं जान सकता। ये सिर्फ तुम जानते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। और इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे से बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट तुम्हारा और कोई नहीं बना सकता। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, हाँ मैं बना के भी दे दूंगी तुम लोग का, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं तुम लोग का चॉइस मैच ना करे। तुम लोग कहीं कहीं चाहिए होगा कि नहीं मुझे ये तो नहीं पहले चाहिए, मुझे ये चाहिए बाद में, तो इस तरीके से हो सकता है। तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं तो एक तरीके से वर्क लेके उसको चलूंगी ना। तुम अपने लिए प्रेफरेंस लिस्ट जो बनाओगे वो तुम एक सपना लेके चलोगे, तुम अपना करियर लेके चलोगे, तुम अपना ड्रीम लेके चलोगे, तुम अपने ड्यू में एडमिशन का ख्वाब लेके चलोगे, ठीक है। तुम लोगों को ये समझना होगा। तो आई होप कि इस चीज़ से तुम लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट का प्रॉपर गाइडेंस मिल गया होगा और तुम लोग प्रॉपरली समझ गए होगे कि सब कुछ कैसे काम करता है, अपग्रेड फीस का ऑप्शन कैसे होता है, प्रेफरेंसेस बनाया कैसे जाता है, कैसे मिक्स ऑप्शंस रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ कैंपस भरते जाओ, साउथ कैंपस भरते जाओ, ऑफ कैंपस भरते जाओ, मिक्स रखा जाता है, ठीक है। कभी नॉर्थ होगा, कभी साउथ होगा, जिसका बेस्ट है एजुकेशन, मैं बार बार बोल रही हूँ, जहाँ पे बेस्ट एजुकेशन, जहाँ पे बेस्ट फैकल्टी है, जहाँ पे बेस्ट प्लेसमेंट है, उसको पहले रखो, ठीक है। रिसर्च फैसिलिटीज ऑल्सो, अगर तुम लोग बीएससी करना चाह रहे हो तो ये सब को दिमाग में रखते हुए ही अपना प्रेफरेंसेस बनाओ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी बड़बोली शामोबी के साथ। बाय बाय।